ये लॉकडाउन के कारण से हम लोग काफ़ी पीछे हो गए। हमारा आंदोलन अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो काफ़ी पहले ही हम लोग का अप्रैल महीना से ये आंदोलन चलता। हमारा ये जितना भी पेंडिंग इश्यू सब है, जैसे सब स्टाफ और स्टाफ का जो उसका जिस प्रकार से हमारा बीते बार जो सरकार ने घोषणा किया 17 रुपया, 10 रुपया और 7 रुपया, उसमें 17 रुपया को जो जब मिला पहला साल जो मिला उसका परसेंटेज उनको उसका हिसाब से सब स्टाफ को मिला, सैलरी मिला, बढ़ोतरी हुआ, डेली रेटेड वर्कर को भी हुआ, उसके बाद सब स्टाफ को भी 17। उसके बाद जब 10 रुपया और बाद में 7 रुपया जो बढ़ा, बढ़ोतरी हुई उसमें, लेकिन सब स्टाफ को इंक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, जिसके कारण से बढ़ोतरी ये जितना भी मिलना चाहिए था उनको, जो पेमेंट जो मिलना चाहिए था ऐड करके, तो वो अभी तक मिला नहीं। तो काफ़ी दिन से हमारा सब स्टाफ का है ना, बाबू यूनियन है, उन्होंने भी बात रखी और उन्होंने एज ए MP हिसाब से भी हमको चार्टर ऑफ डिमांड वो हमें भी दिया, और एज ए चेयरमैन और जो आज का दिन में सबसे मेजोरिटी हमारा यूनियन है, और हम इसको 3 और 4 तारीख को हमने गेट मीटिंग करके जना दिया कि हमारा चाय बागान का मजदूर जो सब स्टाफ है और डेली रेटेड वर्कर का अभी तक हमारा 3 साल का मियाद शेष हो गया 17, आज तक उसका अभी तक नेगोशिएशन नहीं हुआ है, ना पत्ती पैसा का जो एक्स्ट्रा लीव हम लोग तोड़ते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, मिनिमम वेज का हिसाब किताब, हमारा मांग तो मिनिमम वेज था, मिनिमम वेज होने से ये नेगोशिएशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। आज 10 मिनिमम वेज हो गया, मिनिमम वेज कमेटी ने 10 मीटिंग किया सरकार के साथ बैठकर, लेबर मिनिस्टर के साथ बैठकर, अब 10 मीटिंग करने के बाद भी फेलियर है, मिनिमम वेज दिला नहीं पाए। तो हम लोग मिनिमम वेज चाहिए तो ये सारा ये ढक जाएगा। जब तक मिनिमम वेज नहीं होता है, कम से कम ये तो दिलाए। आसाम गवर्नमेंट अभी कितना सुंदर से अभी सेटलमेंट कर लिया और इतना अच्छा से चल रहा है। आज हमारा पश्चिम बंगाल सरकार पीछे पड़ा हुआ है, बहुत पीछे चला गया, और श्रमिक का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है आज का दिन में चाय पत्ती का दाम आसमान छू गया। जैसे आज का कच्चा पत्ती का दाम 40 से 45 रुपया हो गया 1 किलो का, और हमारा महिला डेली एक्स्ट्रा लीव मतलब 25 किलो ठीका, किसी का 26 किलो, किसी का 23 किलो, ये पहुंचाने के बाद में उधर जो थे हमारे 6 किलो तक हमको 3 रुपया मिलता है, और 6 किलो का ऊपर से 3.5 रुपया मिलता है, और इसी जगह कम से कम आज के दिन में 10 रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि पत्ती का दाम 40 से 45 रुपया हो गया, कच्चे पत्ती का दाम। तो आप सोचिए हमारा महिला सब कितना जंगल झाड़ है ना, सांप बिच्छू से लड़ाई करके, पानी में धूप में काम करके, और उनका ये दिन देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज चार्टर ऑफ डिमांड आज दे रहे हैं, हम CCP को दे रहे हैं और सारा एसोसिएशन को भी दे रहे हैं, और हम इसको जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाया नहीं तो हम लोग आंदोलन अब हम छोड़ने वाले हैं। ये हमारा 14 तारीख से हमारा कंटिन्यू हमारा एजुटेशन है। 14 तारीख से हमारा 1 घंटा का गेट मीटिंग होगा, जितना सब स्टाफ लेके सारा 1 घंटा गेट मीटिंग करेगा, गेट के सामने तराई डुवर्स में करेंगे। और ये आपका 15 तारीख सेम होगा, उसके बाद 16 तारीख गेट मीटिंग उस समय नहीं होगा, वो काला बैज लगा के रहेंगे। उसके बाद 17 तारीख भी काला बैज लगा के रखेंगे, और 3 घंटा जितना काम दाम छोड़ के 10 बजे तक, 7 से लेके 10 बजे तक हम लोग का काम नहीं करेंगे,
पेन डाउन हो जाएगा। ये होगा तो आपका 18 तारीख, ये 18 तारीख होगा पेन डाउन। इसमें सब स्टाफ का केवल है, सब स्टाफ का केवल है अभी हम, क्योंकि कलर के पेंडिंग है, इनका पेंडिंग इशू है, इनका पेंडिंग इशू है, क्योंकि उनका 10 रुपये और 7 रुपये बढ़ा उस समय इनका, है ना, डेली रेटेड वर्कर बढ़ा, तो ये सब स्टाफ का नहीं बढ़ा, वो पेंडिंग। कम से कम ये तो इसके लिए तो बैठा जाए। फिर उसके बाद 19 तारीख हम लोग, 19, 20, 21 तारीख हम लोग इसी तरह काला बैज लगा के बैठेंगे। अगर CCPI इससे में भी अगर नहीं हिला तो हम लोग 3 दिन लगातार 22, 23, 24 तारीख, 22, 23, 24 तारीख लगातार हम लोग एकदम काम ठप कर देंगे 7 बजे से 10 बजे तक। है हमारा सब स्टाफ का आंदोलन का रूपरेखा।